प्यारे दोस्तों, आज हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान विधि से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 हो। जैसे हमने ले लिया 15। 15 में इकाई का अंक कितना है? 5 है। इसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान होता है। हम इकाई के अंक का वर्ग कर लेते हैं और उसके पीछे जो भी संख्या होती है उसमें एक आगे की संख्या से उसी संख्या में गुणा करते हैं। जैसे 15 को हमने 2 भागों में बांट दिया। इसका यहाँ स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर है हमारा एक में एक और प्लस करके यानी कि 2 आगे की संख्या इसकी कितनी होगी? 2। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2। तो 15 का स्क्वायर हुआ हमारा 225। अब कोई दूसरी एक संख्या लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 35। 35 को 2 भागों में बांटो, 3 और 5। इकाई के अंक का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। इधर हमारी संख्या है 3, इससे एक आगे यानी कि 4। 4 की इसी 3 से गुणा, 4 3 12। 35 का स्क्वायर 1225। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या के स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 95। चलो थोड़ी बड़ी संख्या है तो इसको 2 भागों में बांटा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब यहाँ पर है 9, इससे एक आगे कितनी आएगी? 10। 10 से गुणा 9 की करो, 10 9 दाई 90। तो इस प्रकार हमारा आंसर आया 9025। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब इसके साथ देखते हैं ऐसी संख्याएं जो 50 के लगभग या 50 के आसपास की हों। जैसे अगर हमें निकालना है 43 का वर्ग, तो अब देखते हैं जो 43 यानी कि 43 है वो किसके आसपास है? 50 के आसपास है। अब देखते हैं ये 50 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो ये 50 से 43 कितना कम है? 7 कम है। अब इसी को क्या करना है, जो ये वाली संख्या है जितना कम है इसका स्क्वायर करके लिख दो। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब यहाँ पर एक संख्या हम लिखते हैं 25। याद रखना है ये संख्या जितनी भी कम होगी वो 25 में से ही सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा के लिख देंगे। तो 25 में से 7 यानी कि 15 में से 7 गई तो कितना बचा? 8। और यहाँ पर 1। हमारा आंसर हो गया 1849। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो ये लिखते हैं हम 43 गुणा 43 करते हैं। 3 की 3 से 3 3 9, 3 चौका 12, 4 3 12 के 2, हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17। जोड़ते हैं इसको 9 2 2 4 7 और 1 8 1। बिल्कुल हमारा आंसर सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब इससे कुछ बड़ा उदाहरण लेते हैं कोई। अब दूसरी हमारी एक टाइप है ऐसी संख्याएं जो एक एक की फॉर्म में हो, यानी कि जैसे 11 या 121। यहाँ ले लेते हैं 1111 का अगर आपको वर्ग निकालना है तो इसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कितनी बार है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4। 4 बार है तो पहले हम सीधी गिनती लिखेंगे 4 तक। 1 2 3 4। उसके बाद फिर यहीं से उल्टी। तो 4 के बाद 3 2 1। आपका वर्ग तैयार हो गया। 1111 का जो वर्ग है वो आपका है 1 2 3 4 3 2 1। आपको निकालना है 1 1 1 1 1। 5 बार है इसका वर्ग। तो आप देख पा रहे हो ये 5 बार है 1 1। तो हमें सीधी गिनती 5 बार 1 2 3 4 5। अब यहीं से उल्टी 4 3 2 1। ये इसका निकालने की बहुत शॉर्ट ट्रिक है।
उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ चुकी होगी। अब एक और ट्रिक को देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके बीच में 0 आए, जैसे मैंने ले लिया 804, एक बड़ी संख्या है। अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर निकालना भी बहुत आसान है। जो इसको 2 भागों में बांट लिया, सबसे पहले भाग का स्क्वायर करो, यानी कि 8 का स्क्वायर। फिर दूसरा जो भाग है 4, इसका भी क्या करना है हमें? स्क्वायर। ध्यान देना है कि जो बीच का पोर्शन है, इन दोनों में 8 और 4 के साथ 2 और एक्स्ट्रा लिखेंगे गुणा के रूप में, जैसे 8 गुणा 4 गुणा 2। इन्हीं सब संख्याओं का गुणा करके हम लिख देते हैं। जैसे 8 का स्क्वायर 8 8 64, इनकी गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 8 की 8 8 8 64 और 4 चौक 16। तो ये हमारा आंसर हो गया। 804 का स्क्वायर जो हमें दे रखा है 6,40,416। किसी और संख्या को देखते हैं। अगर हमें निकालना है 406 का, क्योंकि हमारी ट्रिक थी कि किसी संख्या के बीच में 0 आए, इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमें 4 इसका स्क्वायर लिखना है, उसके बाद जो पहली संख्या उसका 6 का स्क्वायर। अब देखते हैं हमें बीच में क्या लिखना है। ये दोनों जो संख्याएं इनको गुणा के रूप में और 2 एक्स्ट्रा, यानी 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 गुणा 6 गुणा 2, क्योंकि पहले 4 है फिर 6 है, उसके बाद हमें 2 अपनी तरफ से लिखना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौक 16। अब गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 चौक 48 और 6 छिंग 36। तो ये हमारा 406 का वर्ग हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे।